जीवित और महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो अनुग्रहकारी है, वो चंगा करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी बड़ाई में, उसकी प्रशंसा में, उसकी स्तुति में अपने मुंह को खोलते हुए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजा बाबा राबा बाबा राबा राबा बंधना तारीफ के योग, तारीफ के योग। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा लिखा बंधना रिकटना रिकटना तारीफ हो। हालेलुया। महिमा के योग, महिमा के योग, आराधना के योग। पवित्र 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 प्रेमी परमेश्वर तू महान है, तू जीवित है, तू सामर्थ्य है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। तूने हम सबको संभाला, तूने हम सबको चलाया, तूने हम सबको जीवित रखा, तूने हम सबको प्रभु अनुग्रह दिया है, तूने हम सबको परमेश्वर करुणा से अपने अनुग्रह से भरा है। तेरी दया परमेश्वर तो हम पे हुई है। हालेलुया। और तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो। हालेलुया। राजा नी राजा शिखा बंदना रिखा बंदना। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 महिमा। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आज के दिन, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपकी हजूरी में आते हैं। हम आपको दंडवत करते हैं प्रभु। आज के दिन खुदा यहोवा आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित, हम इसमें मगन है, हम इसमें शुक्रगुजारी के साथ तेरे सम्मुख आते हैं। पिता प्रार्थना करते प्रभु, अपने लहू से धो के शुद्ध कर, मसा कर, द्वेष दे जो रास्ते में प्रभु उनकी अगुवाई कर, हर एक डिले की आत्मा को कैंसिल करते यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी आज हमें मस्सा अभिषेक से भर, सामर्थ से भर प्रभु। हम जो कुछ भी गीत भजन गाए सब तेरी महिमा में कबूल हो परमेश्वर। हमारे गलों को छूले, होठों को छूले खुदावंद, उस अंगारे को वेदी पर से उठा के हमारे होठों को छूले मेरे खुदावंदा, ताकि हम पाक हो जाए जैसा तू पाक है, हम पवित्र हो जाए जैसा तू पवित्र है। होने दे प्रभु जी आज अद्भुत काम हो, बड़े बड़े काम हो तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बीमार चंगे होके जाए खुदावंदा, रोगी शिफा पाए, दुष्ट आत्मा बीमारियों से लोगों के छुटकारे हो जाए खुदावंदा। आज अपना वचन भेज के हमें हील कर, हमें चंगा कर परमेश्वर। तेरा वचन पूरा हो जाए हमारी जिंदगी में। हालेलुया। और महिमा के योग खुदावंद। हालेलुया। तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ाई प्रशंसा स्तुति करते हैं। हालेलुया। और राजा तू महान है, तू भयों के परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला है, तू खुदावंद है, तू हमारा यहोवा है। और परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते, तेरे सम्मुख आते खुदावंद। प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक गाने बजाने वालों को प्रभु आशीष दे मेरे परमेश्वर। आज तू बढ़ता चला जाए, हम घटते चले जाए, तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए, तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए खुदावंद। शुरू से लेके आखिर तक इस सभा को प्रभु अपनी आत्मा से भर के तेरी सामर्थ से प्रभु जी तेरी अगुवाई में चलने के लिए सहायता मदद कर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सजीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा में आराधना करेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। तेरे ही रैब दे सदका असी जाने Vida
करके उस परमेश्वर की आज की सुबह तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य करें। हालेलुया। खुदा को बोले, खुदा तू वही है और जिसने हम सबको बनाया है, जिसने अपनी शक्ल और सूरत में हमको रचा है। तारीफ करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। वो ही है जिसने हम सबको अपने जैसा बनाया है। वही परमेश्वर है जो आज भी हमसे प्रेम करता है। वही परमेश्वर जो आज भी हमसे कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तारीफ के योग्य। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और एक और प्रभु की आराधना के लिए गीत गाएंगे हम। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। आज इस साल का, इस महीने का पहला रविवार है। हम कोई भी चुप ना रहे मेरे प्रियो। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, आज की सुबह उसको धन्यवाद दें। आज की सुबह उसकी प्रस्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि वो आराधना में विराजमान होता है। वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया। वो कहता, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में मौजूद हूँ। मैं उनको छू के चंगा करूंगा, मैं उनको नया जीवन दूंगा, नया मन दूंगा। परमेश्वर हमारा इस योग्य। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस परमेश्वर की। हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे।
तारीफ हो, तारीफ 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 हो, पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो सेनाओं का यहोवा, वो अबनेज़र परमेश्वर को जो अब तक संभाल के रखा है। वो यहोवा यारे है जो हमारी प्रोवाइड करता है, हमें सब कुछ देता मुहैया करवाता है। हालेलुया। वो यहोवा शमा, वो अल्फा और ओमेगा, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। Praise you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Lord. Hallelujah. Praise you Jesus. धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु परमेश्वर है, जो करुणा करता है, अनुग्रह देता है, दंड दे के पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे इस महान प्रेम के लिए खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महान युक्ति और योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गा के प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। उसके नाम को धन्यवाद देते हुए, उसकी तारीफ में, उसकी महिमा। प्रेज यू लॉर्ड। हम सब आत्मा में आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है और बाइबल कहती है उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। इस साल हम परमेश्वर को ढूंढें, खोजें, आत्मा में उसके भूखे और प्यासे होके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरी उंगलियों के निशान मैं बदन पे लिए फिरता हूँ, तेरी उंगलियों के निशान मैं बदन पे लिए फिरता हूँ। मैं हूँ मिट्टी तू कुम्हार, मैं हूँ मिट्टी तू कुम्हार, कहने से ना मैं डरता हूँ। मैं हूँ मिट्टी तू कुम्हार, कहने से ना मैं डरता हूँ। बाकी खुदा, बाकी खुदा कुम्हार हमारा, बाकी खुदा कुम्हार हमारा, हम माटी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, हम माटी के बर्तन हैं, हम माटी के बर्तन को कुम्हार हमारा है, हम माटी के बर्तन को कुम्हार हमारा है, हम माटी के बर्तन को कुम्हार हमारा है, हम माटी के बर्तन
माटी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम माटी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम माटी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम सोना चांदी के ना हम पत्थर लकड़ी के, ना हम सोना चांदी के, ना हम पत्थर लकड़ी के। उसने अपना दम फूंका तो बन गए इस जिंदगी के। उसने अपना दम फूंका तो बन गए इस जिंदगी के। मनुष्य का वचन कैसा है? हम केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि मिट्टी को परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है। और जब इस मिट्टी के बर्तन में उसने अपने सांस को फूंका तो बाइबल कहती है मिट्टी का बर्तन जीवित हो गया। हालेलुया! हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके जैसे बनाए गए हैं। वो हमारे अंदर वास करता है और वो कहता है मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है और मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया। हालेलुया! ना हम सोना चांदी के, ना हम पत्थर लकड़ी के, ना हम सोना चांदी के, ना हम पत्थर लकड़ी के। उसने अपना दम फूंका तो बन गए बारिश जिंदगी के। उसने अपना दम फूंका
you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे अपनी बाइबल के साथ भजन संहिता 20 पढ़ के हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Psalms number 20, भजन संहिता 20। हालेलुया, धन्यवाद। आइए भजन संहिता 20 पढ़ के परमेश्वर की महिमा करेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, यहोवा याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। यहोवा का भय मानेंगे। हालेलुया। हमें तो यहोवा पर भरोसा है, हम तो यहोवा के साथ चलेंगे। हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया। तारीफ हो, थैंक यू लॉर्ड। हम बाइबल को अपने स्थान में रख देंगे। हम अपने मनों को खुदा की ओर लगाएं, अपने ध्यान को, चित्त को। कुछ समय के लिए हम जब खुदा की आराधना में जाएंगे तो मेरे प्रियो यकीन माने आप इधर उधर ना देखें, आप आंखें ना खोलें। अगर आपकी आंखें बंद हो सकती है तो आंखें बंद करें। परमेश्वर आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको ग्रेस देना चाहता है। इस नए साल के पहले सप्ताह में आज जब हम खुदा के पास आए तो खुदा से कहें, खुदा मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ। ये साल मेरा प्रभु तेरी वर्शिप में, आराधना में, तेरे कामों को करने में निकले। मैं हर काम से बचाया जाऊं जो शैतान के हैं और मैं हर काम को करने पाऊं जो यहोवा की ओर से है। आज यदि आप मांगेंगे मुंह खोल के तो परमेश्वर आपको देगा। हो सकता है आप बीमार हो सकता है परेशान हो सकता है आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, कोई पहाड़, कोई समस्या, कोई ऐसी मुश्किल आपके ऊपर हो, पर यकीन माने जब यहोवा के पास आए हैं तो यहोवा आपकी मुश्किलों को ले लेगा और वो आपको आसान कर देगा। हालेलुया। वो आपके लिए रास्ते खोल देगा। वो परमेश्वर है, वो पहाड़ों को समतल कर देने वाला परमेश्वर है, वो राह खोल देने वाला खुदा है। आपको नहीं पता कैसे होगा लेकिन वो जानता है कैसे करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है उसकी युक्तियां, योजना जो है वो भली है और लाभ की है। हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर को सराहें, क्यों ना उस परमेश्वर की तारीफ में हम मुंह खोलते तालियां बजाते हुए धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। फतेहा के मारूंगा रे, फतेहा के मारूंगा रे, हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की
तेरे अभिषेक के धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें। वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। आपकी बारी। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जाकी प्यास बुझाए। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जाकी प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। थैंक यू लॉर्ड। तो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो समुद्र के बीच में रास्ते बना देने वाला परमेश्वर है। तो जंगल में अपनी प्रजा को पानी पिलाने वाला परमेश्वर है। तो स्वर्ग से उनको तृप्त करने वाला परमेश्वर है भोजन देके। हालेलुया। तो हमारे हालातों को बदल रहा है परमेश्वर। तो हमारे घर की सिचुएशन को बदल रहा है खुदा। तो हमारे जीवन के कामों को बदल रहा है। 2025 में हम सेम नहीं रहेंगे खुदा। हम तुझ में और बढ़ेंगे, फलवंत होंगे और मस्सा ग्रेस हमारा हिस्सा होगा। चर्च हालेलुया। ये आशीष हमारी है चर्च हालेलुया। वो मेरा खुदा स्वर्ग से भंडार खोल के हमें देना चाहता है। उसकी आत्मा की मेमोरी में बढ़ना है, उसके आत्मा के आग में बढ़ना है मेरे भाइयों। और आप एक बड़े विजय को देखेंगे, ये मैं घोषणाएं करता हूँ। आप एक बड़े छुटकारे चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस वर्शिप के लिए जिसको करने में आपने हमारी मदद की है। सारी महिमा आदर इज्जत खुदा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेले फरीसी लोग यीशु मसीह के पीछे ज्यादातर इसलिए थे क्योंकि वो शारीरिक रोटी खिलाता था। हम सब ने पढ़ा, उसने 5,000 को खिलाया, उसने 4,000 को खिलाया। तो लोग अगली बार भी उसको फॉलो करते थे, किस लिए? कि जाएंगे तो हमें खाना मिलेगा। पर यीशु मसीह ने एक बात बोली कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। केवल इसके लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। वो अपना शरीर तुम्हें देगा, वो अपना लहू तुम्हें देगा,
यानी कहने का मतलब है जब वो अपना शरीर तुड़वाएगा तुम्हारे लिए क्रूस पे, अपना लहू बहाएगा क्रूस पे तुम्हारे लिए, और जब तुम उसकी यादगिरी में लोगे जैसा आज हम करने के लिए जा रहे हैं, वो तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। सो हम यीशु मसीह के लहू में और मांस में सहभागी होते हैं जब प्रभु भोज लेते हैं, तो याद रखना हम उसकी मृत्यु में सहभागी होने जा रहे हैं और उसका जीवन हमारे अंदर एंटर करने जा रहे हैं। फिर बाइबल बोलती तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तुम पर दंड की आज्ञा ना होगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके पुत्र यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हो और उसका जीवन तुम्हारे अंदर आ गया है। आओ हम अपने आप को तैयार करें। बाइबल कहती मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। जो कोई खाएगा वो भूखा ना होगा, जो कोई पिएगा इसे वो प्यासा ना होगा। यानी आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी जब हम उसके लहू और मांस में से लेते हैं। आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके रोग चले जाएंगे, आपके गुनाह, अंधकार के काम, शैतान का कब्जा आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। कब? जब आप प्रभु के साथ चलोगे, उसके ब्लड में से, उसके मांस में से यादगिरी में लोगे और उसको स्मरण करोगे कि उसने मेरे लिए ये किया है। बाइबल कहती है जब जब तुम ऐसा करो उसको याद करना और उसका प्रचार भी करना। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। शक्तिमान परमेश्वर, जब तेरे लोग तेरी मेज में शामिल होने के लिए जा रहे, हमारे पापों को खुदावंद तू क्षमा कर, हमारे रोगों को चंगा कर, हमारी गलतियां, गुनाह, त्रुटियां, हमारी कमजोरियां जो हमसे होती हैं दिन प्रतिदिन, उनको तू दूर कर परमेश्वर, और होने दे आत्मा में जिए प्रभु जी, ताकि पाप से बचाए जा सके। तेरा लहू हमें सब रोगों, पापों से ढांप कर शुद्ध करता है, तेरा मांस हमें जीवन देता है। उस कलवरी के ऊपर किए हुए प्रेम के लिए धन्यवाद है खुदावंद, उस महान कार्य के लिए धन्यवाद जो तूने फिनिशिंग वर्क, जो संपूर्ण तूने काम किया है। हम उस काम पर विश्वास के साथ इसे लेते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि अंश अंश करके बदलते चले जाएं। इस झुंड को छू और आशीष दे, बरकत दे, ब्लेस कर, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने बपतिस्मा लिया और उसका 48 वर्स जो है हम दोबारा से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 48वां वचन। हाँ, पढ़े कोई जन। जीवन की रोटी मैं हूँ। बस, हालेलुया। अब यीशु मसीह दोबारा से बार बार अपने लोगों को कह रहे हैं, चेलों को कह रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। और लिखा कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, क्योंकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। सुनना ध्यान से, यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं जगत की रोटी मैं हूं, जगत की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरा हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए उतरा हूं। और जो मुझ में से खाएगा, जो मुझे खाएगा, वो कभी भूखा नहीं होगा, कभी शर्मिंदा नहीं होगा, उस पे कभी मृत्यु अधिकार नहीं करेगी। वो जीवित रहेगा, चंगा रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यदि आप इसके पीछे 25वें वचन से पढ़ते हो, जहां पर लिखा है कि झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी तू कहां था? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। जैसे मैंने पहले भी बोला, यीशु मसीह ने चमत्कार किए, यीशु मसीह ने हजारों की भीड़ को खिलाया, थोड़ी रोटी में से, थोड़ी मछली में से, अद्भुत काम, चमत्कार देखकर लोग सिर्फ चमत्कार की वजह से यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे, बट ज्यादातर लोग उसको इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि कल भी रोटियां खाई थी, आज भी प्रभु खिलाएगा। पर यीशु मसीह उनको एक बात सिखाना चाह रहा है कि तुम इस रोटी पे डिपेंड मत रहो, तुम इस रोटियों के लिए ज्यादा प्रयास, मेहनत मत करो। ये रोटी तो तुम्हें रोज मिलेगी, तुम कमाओगे और खाओगे भी, बट एक ऐसी रोटी है, एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी मैं तृप्ति तुम्हें देना चाहता हूं कि जिसको तुम जब खाओगे तो कभी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। जब सामरियन वुमन कुएं पर पानी भरने के लिए आई यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने उसे यही बोला कि ये जो जल है तू रोज भरने आती है, रोज पीती है, फिर प्यास लगती है और तू डेली यही काम करती है, बट अगर तू मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का वो जल देता जिसको पीकर तू कभी प्यासी नहीं होती। हालेलुया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बोलती तेरे पास तो कुछ बर्तन नहीं है पानी भरने के लिए,
और तू कैसे कह रहा है कि कौन सा पानी तू मुझे देगा कि जिसको पी के प्यास ना लगेगी? बट यीशु मसीह ने उसके दिल की बात बताई कि तेरे अंदर जो पाप है, तेरे अंदर जो गुनाह है, जिस लिविंग रिलेशन में तू रह रही है, अगर तू मुझे जानती मैं कौन हूं और तू तौबा करती, मन फिराती, तो मैं तुझे एक ऐसा जीवन देता कि तू बाद में कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। फिर वो कहती प्रभु मुझे रोज दिया कर, ऐसा जल मुझे रोज चाहिए। वो घर चली गई, हस्बैंड को बुला लाई, मोहल्ले को बुला लाई, नगर को बुला लाई और कहती आओ देखो उस कुएं पे कोई आया है जिसने मेरे दिल का हाल बता दिया। कोई आया है जिसने मुझे बता दिया बिन देखे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उसके लिए प्रयास करना है हमें। बाकी चीजों के लिए बहुत प्रयास करते हैं, कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं होते। बट अगर एक चीज के लिए आज से आप प्रयास करना शुरू कर दे 2025 में कि प्रभु मुझे वो मन्ना चाहिए जिसको खा के भूखी ना हो, मुझे वो जीवन का जल चाहिए जिसको पी के प्यासी ना हो, तो प्रभु कहता है मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जो तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा, वो तेरे अंदर से उमड़ने लगेगा और तू बहुतों की प्यास बुझाने लगेगा। हालेलुया। वो सोता दूसरों के लिए आशीष का कान बन जाएगा। वो जीवन का जल, वो जीवन की रोटी आज प्रभु हमें देना चाहता है। बट हमारा प्रयास क्या है, हमारी मेहनत क्या है, हमारे काम क्या है? ऑल अबाउट इस खाने के लिए कि इकट्ठा कर लें, स्टोर कर लें, या क्या बोलते कल को पता नहीं क्या है। क्या आपने वो भोजन स्टोर किया है, वो अनाज इकट्ठा किया है जो आपसे छीना ना जाएगा? बाइबल कहती है हर चीज तुमसे छीन ली जाएगी, बट जो जीवन मैं तुम्हें देता हूं तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इसके 32 वचन में आते हैं तो लिखा यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। वो लोग कहते हैं हमें मूसा ने रोटी दी थी, वो पुआ हमें दिया था, शहद के जैसा मीठा, धनिये के जैसा जिसका टेस्ट था, वो हमें मूसा ने दिया था जब हम जंगल में भूखे थे। पर यीशु क्या कह रहा है, वो रोटी मूसा ने तुम्हें नहीं दी, वो मेरे पिता ने स्वर्ग से दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। वो रोटी तो खाकर तुम भूखे हो गए। सुनना, वो रोटी तो दिन में 3 बार गिरती थी और परमेश्वर ने बोला था कि एक्स्ट्रा मत उठाना, स्टोर मत करना, जितना चाहिए उतना खाना, कल के लिए इकट्ठा मत करना, कल मैं फिर से दूंगा और ताजी दूंगा। बट यीशु मसीह कह रहा मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देगा। और वो कौन सी रोटी है? लिखा है कि तब उन्होंने उससे कहा है प्रभु हमें रोज दिया कर। यीशु ने कहा क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। कौन सी रोटी है जो जगत को जीवन देती है? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे देखेगा वो पिता को, जो मुझे छुएगा वो पिता को, जो मेरे पीछे चलेगा वो पिता के, वही जीवन है, वही रोटी है। उसको खाके तृप्त हुए लोग उसको खाके आज भी तृप्त होते हैं। बट परमेश्वर का वचन कहता है इस नाशवान भोजन के लिए प्रयास मत करो, इस नाशवान भोजन के लिए मत भागो, ये तुम में से किसी की पकड़ में नहीं आएगा। इस्राएलियों ने चोरी की वहां पे, जानते हो जब वो खाना स्वर्ग से गिरा था वो क्या करते थे? साथ में एक थैला ले जाते थे। परमेश्वर तो कह रहा है कल दूंगा, लेकिन पता नहीं देना दे, आकाश बंद हो गया तो थैला लेके जाते थे। और सेम दिन के खाने के लिए तो इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन कल के लिए भी इकट्ठा कर लेते थे। और उनकी जो एलजी की गोदरेज की फ्रिज थी उनके अंदर भी कीड़े भरे जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। फ्रिज नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि जितना भी स्टोर करते थे कल के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, चोरी करके, लालच करके, सब में कीड़े पड़ जाते थे, एक भी खाना काम में नहीं आता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं कल तुम्हें फ्रेश खाना दूंगा, मेरी बात पे विश्वास करना। आज हम में से कितने लोग हैं जिनको आज पेट भर मिलता है, बट लालच क्या है? कल के लिए इकट्ठा करना, पता नहीं कल क्या होगा, आकाश बंद हो जाएगा या भूमि बंद हो जाएगी। अरे जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है ना, जितने दिन तुम्हारे अंदर सांस है वो खाने का इंतजाम करेगा,
वो खाने का इंतजाम करेगा। अकाल पड़ जाएगा तब भी परमेश्वर अपने दूतों के जरिए, कौवे के जरिए, किसी और के जरिए तुम लोगों के लिए खाना भेजेगा, और वो भी तृप्त करके भेजेगा, ताजा भेजेगा, और तुम्हारा पेट भर के देगा। वो तुम्हें कभी भूखा प्यासा नहीं करने देगा। ये उसका वादा है मेरे प्रियो, ये मेरा वादा नहीं है, ये किसी सरकार का, गवर्नमेंट का वादा नहीं है। वो फेल हो सकते हैं, पर स्वर्ग का परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक बार उसके वादे पे विश्वास करके देखें। हालेलुया। जिसने ज्यादा बटोरा उसका अधिक नहीं निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम नहीं। ये परमेश्वर का कैलकुलेशन है, ये उसका कैलकुलेटर ऐसे बोलता है। वो कहता है जो ज्यादा बटोरेगा उसके गट्ठे, उसकी गठरियां ज्यादा नहीं होगी, और जिसने कम बटोरा उसका कम भी नहीं होगा। मैं सबको एक बराबर दूंगा। हालेलुया। ये मुझे और आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर पे। केवल यीशु यीशु कहने से काम नहीं चलेगा, केवल मैं उसे जानता हूं से काम नहीं चलेगा। वो जो कहता है सो करो, वो जो कहता है वैसा करो, कभी कभी नहीं बनेगी। यीशु मसीह का जो पहला चमत्कार था काना नगर में, जब शादी में जब दाखरस घट गया तो सब देख रहे थे यीशु क्या करेगा क्या करेगा, और वो चुप था, उसको मालूम था मुझे क्या करना है। उसकी मां मरियम भी उसके पास आई, आके बोलती कि उनका दाखरस घट गया और शादी है, तो ऐसा ना हो कि शर्मिंदा हो जाए। तो यीशु मसीह ने बोला माता तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया करके। पर यीशु ने फिर भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। जब दाखरस घट गई तो जो दाखरस बनाने और खिलाने वाले थे उनको जाके बोला इन घरों को क्या कर दो, मुहामुह भर दो। और भरने के बाद किसको जाके टेस्ट कराओ, जो मुखिया है, जो खाना बनाने वाला प्रधान है, उसको जाके टेस्ट कराओ। बाइबल कहती जब टेस्ट कराया गया तो वो जो दाखरस था वो पहले से भी बढ़िया बन गया, पहले से भी अच्छा हो गया। और सबने चखा, सबने खाया, और आके बल्कि बोला ये पहले क्यों नहीं दिया, ये पहले क्यों नहीं दिया गया, तो सबसे अच्छा वाला है। अच्छा वाला तो पहले दिया जाता है, लेकिन ये काम जो किया था वो प्रभु ने किया था, इसलिए वो अच्छा है। आप प्रभु को मौका नहीं देते कभी भी, मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे आता है, मुझे मालूम। अरे तुम कर लो जितना करना है, आखिर को तुम यही कहोगे मैंने किया तो बहुत है लेकिन हुआ कुछ। इससे अच्छा था उसके हाथ में दे देते और रेस्ट करते, उसकी बातों पे विश्वास करते। यही विश्वास का जीवन है, यही विश्वास का जीवन है मेरे प्रियो। कहने से काम नहीं चलने वाला 2025 में, करने से काम चलेगा। मेरे भाई लोगों, दुआ करने वाले बन जाओ। 2024 में जैसा कैसा निकल गया, खुदा का धन्यवाद कि हम सब जिंदा हैं, 25 देखने के लायक हैं। पर 2025 में अगर सरवाइव करना है ना तो दुआ करना सीख जाओ, वरना कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप से नहीं होने वाला, दुआ करने से ही होगा। मत करो उस भविष्य की चिंता कि 2030 में, 40 में, 50 में मैं यहां पहुंच जाऊंगा। आप में से किसने देखा 2026 आएगा कि नहीं आएगा? आप में से किसने देखा 2027 में क्या होगा? किसी ने नहीं देखा। बाइबल कहती है वो जानता है वो क्या करेगा, इसलिए वो आज हमें सिखा रहा है। आज वो हमसे एक ही बात कह रहा है, मेरे वचन पर विश्वास करने वाला बन जा, मेरे साथ संगति करने वाला बन जा, घुटने टेक के मुझसे प्रार्थना करने वाला बन जा। मैं तुझे हर वो चीज दूंगा जो तूने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता ने मुझे दिया है, देता है, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया है और सब कुछ मेरे पास ही आता है। यीशु मसीह के थ्रू हम दुआ मांगते ना, यीशु मसीह के नाम से। सो यीशु मसीह के नाम से ही हमें हमारे लिए रिलीज होता है, हमारे लिए जो है नियुक्त होता है, हमारे लिए अलग किया जाता है। यीशु मसीह के नाम से हमें दिया जाता है, मिलता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। आपकी कंपनी आपको निकाल सकती है, आपकी जॉब से आप जो है निकाल दिए जा सकते हो, आपके घर से आपको कोई निकाल सकता है। बट याद रखना, अगर आप यीशु के पीछे हैं, वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। हालेलुया,
उसके पास आने वालों को वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसके पास आने वालों को वो कभी नहीं निकालेगा, बल्कि कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोने पाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, प्रभु कह रहा है मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कोई मेरे पास आए मैं उसमें से कोई ना खो। जितने यीशु का नाम पुकारेंगे, बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा, जो उसका नाम पुकारेगा वही उद्धार पाएगा इन अंतिम दिनों में। और अगर आपने उसका नाम पुकारना नहीं सीखा तो 2025 में सीख जाएंगे। प्रभु का नाम पुकारे, प्रभु मुझे मदद चाहिए, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा मुझे चाहिए, प्रभु मुझसे ये बनता नहीं तू करके दे, प्रभु ये मेरा काम नहीं चल रहा तू काम चला के दे। प्रभु कहता है जो कोई मेरा नाम पुकारेगा, जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई कहेगा प्रभु यीशु ही प्रभु है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आप इस साल बहुत सारे लोगों को लज्जित होते देखोगे, आप इस साल बहुत सारे लोगों को रोगी प्रॉब्लम समस्या में पड़ते देखोगे, बट अगर आप यीशु का नाम लेने वाले हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले भाई और बहन हैं, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आप कभी लज्जित नहीं होगे। खुदा आपके साथ रहेगा, सब चीजें पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं और जो मुझे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। जो मेरे पास आएगा, जो मुझे ले लेगा अपने साथ, मैं उसे तृप्त करूंगा और उसको कभी कमी नहीं होगी। बट कोई मेरे बगैर अगर तृप्त होना चाहता है, मेरे बगैर अगर पेट भरना चाहता है, तो उसको प्रयास करने दो। वो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, लेकिन फिर भूखा का भूखा रहेगा। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा है तुमने बटोरा तो बहुत, पर तुम्हारे पास निकला कुछ नहीं। तुमने थैलियों में डाला तो बहुत, बट उनमें छेद तक टिका ही नहीं। तुमने मेरे बगैर बहुत सारी मेहनत तो की, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं था, जीरो था। बिना परमेश्वर के ना कोशिश करें मेरे प्रियो। बहुत मेहनत करते हैं कुछ लोग, दिन रात स्टडी कर रहे हैं, हमें फर्स्ट आना। अरे खुदा को संडे का दिन रात दे के रखो, आप फर्स्ट आओगे, आप फर्स्ट आओगे, आपको खुदा अव्वल करेगा। बिना खुदा के प्रयास व्यर्थ है, बिना खुदा के बटोरा हुआ व्यर्थ है, नहीं काम आएगा। लेकिन खुदा के साथ चलो, वो आपको अव्वल भी करेगा, फर्स्ट भी करेगा, और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आपको वो शाइन करेगा, परमेश्वर आपको चमकाएगा। हालेलुया। हम खुदा से अलग होकर मेहनत करना चाहते हैं। पतरस ने सारी रात मेहनत की, आपको याद है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए और पतरस को लगा कि यीशु तो चला गया, पिक्चर खत्म, अब मुझे तो दोबारा मछलियां पकड़नी पड़ेगी क्योंकि मैं तो मछुआरा हूं, मेरा तो काम उसी से चलता है। क्या किया उसने सारी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं। भोर होते ही यीशु मसीह आ गया और पतरस से एक बात बोली, पतरस जाल दाहिनी ओर डाल। मन में तो सोचा होगा तू दाहिनी ओर कह रहा डालने को, मैं तो मछुआरा हूं, मुझे तो मालूम है मछली कहां आती है। मैंने तो उसका खाना भी लगाया, जाल भी डाले, मेहनत भी की, प्रयास भी किया, और पूरी रात निकल गई, भोर हो गया, 4 बज गए। बट एक बार तू कहता तो प्रभु ठीक है, मैं दाहिनी ओर डालता हूं। क्या हुआ? बाइबल कहती जैसे ही दाहिनी ओर जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ लाया, इतनी पकड़ लाया कि बाइबल कहती जाल फटने लग गए और साथियों को बुलाना पड़ गया, मेरी हेल्प करो। इतनी मछलियां पकड़ के ले आया, सिर्फ एक शब्द यीशु मसीह के कहे के अनुसार करने से। हालेलुया। ये साल प्रभु के साथ चलना पड़ेगा आपको प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है तो आप गलत जगह में हैं, आपको कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। अगर प्रभु के साथ चलना है एज इट इज, जैसा वचन कहता है, मिलावट के साथ नहीं, अपनी इच्छा मर्जी के साथ नहीं, जैसा प्रभु कहता है तैसा करना है, तो याद रखना ये साल आपका होगा। हालेलुया। हर वो काम जो पेंडिंग है, हर वो चीज जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हर वो युक्ति योजना जो आप रखते हैं कि प्रभु काश ऐसा हो जाए, प्रभु करेगा इस साल। लेकिन उसकी शर्त एक ही है, आपको खुदा के वचन के साथ चलना होगा, उसके वचन में बने रहना होगा, प्रार्थना करनी होगी, यत्न करना होगा, प्रयास करना होगा। और लास्ट संडे जैसा हमने सीखा था कि बलपूर्वक हम परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करेंगे। सुस्ती वाले लोगों के लिए बलपूर्वक, सुस्ती वाले लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। ठंडे हुए लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर के राज्य में गर्माहट के साथ एंटर करना होगा। अगर आप घुटनों पे रख के प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन की नॉलेज रखते हैं, खुदा को खुदा का हिस्सा देते हैं, आपके जैसा कोई नहीं होगा इस साल। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है अपने लोगों के लिए। बट अगर परमेश्वर के लोग उसकी योजना में ना आए तो ये योजना उसकी पूरी नहीं होगी। आप रह जाएंगे, आप रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इसके 52 वचन में आते हैं, एक बार 48 से पढ़ देता। जीवन की रोटी मैं हूं, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे, जगत की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अब आप सोचोगे कि कितने 400-500 साल? नहीं, ये जीवन तो 60-70 साल का है, पर इसके बाद जो जीवन है उसकी कभी मौत नहीं होगी। हालेलुया। जो इसके बाद खुदा आपको जीवन देना चाहता है, हजारों सालों का इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, उसकी बात कर रहे हैं प्रभु की जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बिना उसका मांस खाए, बिना उसका लहू पिए, यानी उसके लहू की यादगारी और उसके मांस की यादगारी में जब तक हम नहीं खाते पीते, जब तक हम उसकी मृत्यु को अपने ऊपर नहीं लेते, याद नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर सहभागी नहीं होते, याद रखना जीवन आपके अंदर नहीं आया अभी तक। और जब तक जीवन नहीं आया आप स्ट्रगल करेंगे इस दुनिया में। स्ट्रगल, बीमारी से स्ट्रगल, बच्चों के जीवन से स्ट्रगल, हस्बैंड की लाइफ से स्ट्रगल, और काम नहीं बन रहे, मेहनत कर रहे दिन रात। पर प्रभु क्या कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। ये प्रभु ने कहा नहीं कहा? कहा है उसने, विश्राम देने की बात की है उसने। और वो कहता है कि अपना बोझ का जुआ मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ अपने ऊपर तुम ले लो। और क्या कर सकता है परमेश्वर, बताइए? इससे ज्यादा कोई और वायदा कर सकता है? इससे ज्यादा कोई और कह सकता है कि अपना सारा बोझ मुझे दे दे? अपना फाइनेंस का, घर का, परिवार का, गाड़ी का, नौकरी का, बच्चों का सारा बोझ मुझे दे दे और मेरा हल्का जो सहज जुआ है वो अपने ऊपर ले ले। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तू बोझ उठा नहीं सकता, बट मेरे कंधे मजबूत है तेरा बोझ उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारा सारा बोझ क्रूस के ऊपर ले लिया मेरे प्रिय। जानते हो कब? आज से 2025 साल पहले, जब वो मानव जाति के लिए क्रूस उठाया, जब वो पापी बन गया, जब वो गुनहगार बन गया, उसने सारा बोझ उठा लिया। और अब वो क्या कहता है, तुम स्ट्रगल मत करो, तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल मेरे किए काम पर विश्वास करने की जरूरत है, तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। हो सकता है बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप स्ट्रगल में हो, परेशानियों में हो, आपके काम ना बन रहे, आपको लग रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आपको अभी भी ऐसा शैतान कह रहा है कि तुझे यीशु मसीह में आगे भी ये नहीं होगा, बट उससे बोलो शैतान से लड़ना सीख जा, शैतान से बोलना सीख जा। उसको बोलो शैतान 2025 साल पहले पूरा हो गया, मैं तो जस्ट विश्वास से एंटर करूंगा। हालेलुया। आपका काम जो नहीं बन रहा इतने सालों से, मत शैतान की सुनो कि इस साल भी नहीं बनेगा। इस साल बोलो उसे कि ये काम बनेगा क्योंकि खुदा ने इसे पूरा कर दिया है, मैं विश्वास से एंटर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है 52 से, इस पर यहूदी है कि अगर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे अपना मांस और खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम उसके पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। बाइबल कहती जो सुन रहे थे इस बात को वो आपस में झगड़ने लग गए यीशु मसीह का प्रचार सुन के। कैसे कोई अपना मांस खाने को दे सकता है? उनको लगा यीशु मसीह अपना मांस खाने को कह रहा है, ये बॉडी शरीर, या अपना लहू कह रहा पी लो। नहीं समझ में आया? यीशु मसीह का जो संदेश था, यीशु मसीह का जो कहने का मतलब था कि जब मेरा मांस तुम्हारे लिए उधेड़ा जाएगा, याद रखना।
हम सबको मालूम है क्रूस के ऊपर जाने से पहले जब यीशु मसीह को गतसमनी बाग से अरेस्ट करके वहां ले जाया गया और पूरी रात बाइबल कहती है उस पे जब ताड़ना पड़ी, 39 कोड़े जो उसके शरीर पे पड़े, तो वो कोड़ा जब पड़ता था नुकीले पत्थरों वाला, जब कोड़ा मार के जब खींचते थे वापस, तो उसका बदन शरीर जो था उसके मांस के जो लुथरे थे वो साथ के साथ खिंच के चले आते थे। हालेलुया। यशाया में लिखा है कि उसके शरीर का वो हाल कर दिया जाएगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा क्या ये यीशु ही है, क्या ये मरियम का यूसुफ का बेटा वही यीशु है जो हमारे बीच में था। उसकी शक्ल का हाल ऐसा कर दिया मार मार के। जानते किस लिए? ताकि आपकी मेरी शक्लें अच्छी हो सके। हालेलुया। उसके सर के ऊपर जब कांटों का ताज रख के ऐसा दबाया गया, जब खून निकला उसके चेहरे से, माथे पर से, तो याद रखना ये आपके सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर जितनी शर्मिंदगियां थी, जितने शाप पर पाप शैतान ने डाले थे, हर एक का निपटारा उस दिन हो गया जिस दिन यीशु मसीह ने कांटों का ताज रखवा लिया अपने सर के ऊपर। हालेलुया। जब यीशु मसीह का मजाक उड़ा देते कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतना खुद भी बचा, हमें भी बचा, या जब उसके थप्पड़ मार देते और पूछ रहे थे बता किसने मारा, भविष्यवाणी कर, तो बाइबल कहती है उसने एक भी बार अपना मुंह नहीं खोला। जैसे वध होने के लिए भेड़ चुप रहती है, वैसे यीशु मसीह चुप था, शांत था। जानते किस लिए? कि अगर यीशु ये नहीं सहेगा तो हम सब लोग जिंदगी भर शर्मिंदगी में रहेंगे। अगर यीशु क्रूस नहीं उठाएगा तो हमेशा मौत हम पे अधिकार जताए रखेगी। पर यीशु मसीह ने जब मुंह ना खोला, जब लोगों ने भी बोला कि तू निर्दोष है, बोलता क्यों नहीं अपने बारे में, कुछ तो बोल, मुझे अधिकार है तुझे मारने का, छोड़ने का, तो यीशु ने बोला तुझे अधिकार नहीं है, ये अधिकार तुझे स्वर्ग से दिया गया है, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं मानव जाति के लिए मारा जाऊं, मैं मानव जाति के लिए क्रूस उठाऊं, मैं मानव जाति की आदम से लेके आज तक और हमारे बाद जो पैदा होने वाले उन सब की जो शर्मिंदगी है एक ही बार क्रूस पे उठाऊं। मैं इसलिए मुंह नहीं खोलूंगा। ये अधिकार तुझे नहीं दिया गया, ये अधिकार तुझे खुद नहीं मिला, ये अधिकार तुझे स्वर्ग से दिया गया है, मेरे पिता ने दिया है। मेरे पिता ने मुझे इसीलिए भेजा है ताकि मैं पिता की इच्छा पूरी करूं, ताकि मैं पिता का काम पूरा कर सकूं। और वो काम यही है मेरे प्रियो, आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह ने आपकी मेरी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कांटों का ताज पहना है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब मैं और आप इस दुनिया में जीते हैं ना, तो याद रखना कभी दोबारा वो गलतियां पाप मत करना जिनकी वजह से यीशु मसीह एक बार क्रूस पे चढ़ा है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है यदि कोई पवित्र आत्मा का स्वाद चखे, यीशु मसीह को जानकर फिर पीछे हटता है, तो वो यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगाता है और उसको दोबारा चढ़ाता है क्रूस के ऊपर। बाइबल कहती है वो तो क्रूस पे नहीं चढ़ेगा, बट तुम कहां जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुमने मनुष्य के पुत्र को जानकर भी अनजाना बना दिया। कितने लोग हैं आज, कितनी बहनें भाई हैं मेरे जवान बच्चे, जब आप संसार में होते हो, जब संसार की अट्रैक्शन आपके ऊपर आती है, डिजायर आती है, फ्लैशली जो है इच्छाएं आपके अंदर जागती हैं और आप आकर्षित हो जाते हैं उन कामों को करने के लिए, याद रखना आप यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जानते हो इन अभिलाषाओं के ऊपर जीत कैसे पाई जाएगी? जानते हैं पापों से कैसे बचा जाएगा मेरे जवान भाइयों? केवल घुटनों पे प्रार्थना करने के द्वारा। यदि आपका जीवन प्रार्थना का है तो आप अभिलाषाओं के ऊपर जय पाओगे। अभिलाषाओं का आना जरूरी है। मेरे बाइबल स्कूल में एक प्रोफेसर थे, काफी बुजुर्ग थे, वो 60 साल की उम्र में थे जिस समय हम थे स्कूल में। उन्होंने शादी नहीं की थी मसीह के खातिर। मसीह में आने के बाद उन्होंने शादी करना अच्छी बात नहीं समझी, उन्होंने लाइफ डेडिकेट कर दी। उन्होंने बोला मैं जीवन भर खुदा की सेवा करूंगा। वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी से और बहुत सारे कॉलेजों से पढ़ा के रिटायर्ड हुए थे और बाद में वो हमारे कॉलेज में हमें पढ़ाते थे। वो कहते कि चाहे मेरी एज 70 साल की या 60 साल की है, इस समय 60 साल के थे लगभग, बुजुर्ग थे, वो सहारा लेके चलते थे, बट वो कहते मुझे आज भी सेक्सुअल डिजायर होती है, उठती है, मुझे आज भी पाप जो है मेरे ऊपर प्रेशर डालता है। और जब जब पाप उनके ऊपर प्रेशर डालता था वो दूसरे सर के पास जाते थे, जो हमारे एक और सर थे, वो मैरिड लाइफ में थे, उनके पास जाते थे, उनको बोलते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उनको वो बोलते थे कि ये सबके साथ होता है, हर उस क्रिश्चियन विश्वासी के साथ होता है जो प्रभु में आता है, बट
जो बंदा घुटनों पे रह के प्रार्थना करता है वो हर टेम्पटेशन के ऊपर विजय पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पाप की अभिलाषा जो आज हमारे अंदर लड़ती है, अगर आपको फतेह पानी है तो 2025 में परमेश्वर के साथ संगति रखना शुरू कर दो, परमेश्वर आपको निकालेगा। टेम्पटेशन का आना पाप नहीं है, टेम्पटेशन में बह जाना पाप है। शैतान दिखाता है हमें, लुभाता है, कहता है कर लो कुछ नहीं, पर उसके ऊपर काम करना या ना करना ये हमारे वश में है। और जानते हो उससे कौन बच पाएगा? उससे केवल वही बच पाएगा जिसकी लाइफ प्रार्थना की है। जो दिन में कभी प्रार्थना नहीं करता वो डिजायर आते ही डिजायर में खोएगा, बहेगा। याकूब की पत्री में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होगी, पाप को जनेगी और पाप मृत्यु को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में वादा करें खुदा के साथ, खुदा मैं चाहे कितना भी बिजी हूं, चाहे मेरी जॉब बहुत घंटों की है, घर का बहुत सारा काम है, मुझे अवसर नहीं मिलता, बट मैं फिर भी आधा घंटा 1 घंटा डेली निकालूंगा। चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे वो लेट नाइट हो, चाहे वो मिडनाइट हो, चाहे दोपहर हो, मैं खुदा के साथ वास करूंगा, संगति करूंगा। यही मेरी विक्ट्री का राज्य है, यही मेरा विजय होने का सीक्रेट है। आपको करना ही होगा अगर आप विजय देखना चाहते हैं, अगर आप बाहर आना चाहते हैं ऐसे पापों से, गुलामी से, निराशा से, डिजायर से, वर्ल्डली प्लेजर से। अगर आप बाहर आना चाहते हैं, आपकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ होना जरूरी है। हालेलुया। अंत में लिखा है 57 से, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, वह यही है, उस रोटी के समान नहीं जिनको बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश के समय सबसे कही। हालेलुया। जो रोटी खाएगा वो जिंदा रहेगा, जो इस रोटी को ग्रहण कर लेगा वो लाइफ एंजॉय करेगा, वो लाइफ में एंटर करेगा। बट जो इस रोटी को लेना नहीं चाहेगा, यानी वो रोटी यीशु मसीह स्वयं है, यीशु मसीह का वचन है। जो उसकी रोटी नहीं लेगा वो भूखा रहेगा, वो जो मांगने वाला रहेगा उसको शैतान जो है जल्दी वर्गलाएगा, वो जल्दी गिरेगा, जल्दी पाप में भयभीत हो जाएगा। बट जो यीशु मसीह को खाएगा, यानी यीशु के साथ चलेगा, उस रोटी में से लेगा जो उसने दी है हम सबके लिए, उस दाखरस में से पिएगा जो उसने हमारे लिए बहाया है, वो जिंदा रहेगा और इटर्नल लाइफ के लिए जिंदा रहेगा, हमेशा की लाइफ के लिए। हालेलुया। आपको मालूम जब यीशु मसीह ने ये सारी बातें कही तो कुछ लोगों ने कहा ये बातें कठिन है, हम नहीं सह सकते, कैसे तेरा कोई मांस खा सकता है, कैसे तेरा लहू पी सकता है। उनके समझ में नहीं आया परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, उनको समझ नहीं आया परमेश्वर ने क्या बंदोबस्त किया, क्या इंतजाम किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ये बातें कठिन लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, तो यीशु मसीह कहता है, बाकी जब 12 बच्चे बाकी चले गए, उन 12 से यीशु ने पूछा क्या तुम नहीं जाना चाहते, क्या तुम नहीं मुझे छोड़ना चाहते? उनमें से एक ने कहा, पतरस ने, प्रभु अनंत काल के जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल के जीवन की बातें कहां हैं? यीशु के पास, बाइबल में है, हमें देना चाहता है प्रभु। इन बातों को अगर ग्रहण नहीं करोगे तो बाहर कहीं लाइफ नहीं है, किसी मार्केट में, किसी क्षेत्र में, किस जगह में लाइफ नहीं है। लाइफ केवल यीशु के पास है। अगर आपको लाइफ चाहिए तो यीशु दोनों बाहें पसार के आज भी कहता है, तेरा स्वागत है, तू मेरे घर में आया है, मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा। तू मेरे घर में आया है, तू कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तू मेरे घर में आया है, तू कभी लज्जित नहीं होगा। लेकिन उसका घर अगर छोड़ के जाओगे तो बाहर डाकू है, चोर है, शैतान है, फाड़ने वाले सिंह की तरह गरज रहा है, वो आपके स्वागत के लिए खड़ा। कब तुम परमेश्वर के वचन से बाहर आओ, मैं तुम्हें फाड़ खाऊंगा। आज फैसला आपने लेना है, क्या 2025 में हम उस रोटी को लेंगे जो खुदा देना चाहता है? क्या 2025 में हम खुदा के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? ये डिसीजन आपका है। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप भी खुदा से बात करो, कहो खुदा मैंने तेरी आवाज को सुना है, मैंने तेरे वचन को सुना है, और मैं इस वचन के सुने जाने के बाद अपने हृदय को कठोर नहीं करूंगा। इसके ऊपर प्रार्थना का पानी डालो, इसको और मनन करो, इस पे और जो है काम करो। परमेश्वर आपको एक फलवंतदायक जीवन देगा, आपको एक ऐसा वृक्ष बनाएगा जो अपनी ऋतु में फलेगा। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। मेरे तेरे वर्गा
नहीं कोई ज़माने पे यहोवा मेरे तेरे बरगा नहीं कोई ज़माने पे तेरे ही रहम दे सदका असी जाने ते बसदे हां तेरे ही रहम दे सदका असी जाने ते बसदे हां असी जाने ते बसदे हां असी जाने
खुदावन तेरा धन्यवाद हो, खुदावन तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर तू एक एक को छू और आशीष दे, एक एक को ब्लेस कर, मत कर दे प्रभु जी। इनकी कमजोरियां जाती रहे, इनकी निराशा जाती रहे, इनके बंधन टूट जाए, इनके शाप टूट जाए, इनको रोकने वाली हर वस्तु चली जाए इनके जीवन से, हर एक पाप जो उलझाता है लाइट में चला जाए इनके जीवन से। ओ मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, एवरी डिले की स्पिरिट आउट हो जाए, एवरी सिकनेस आउट हो जाए, एवरी बीमारी इनके घर पर छोड़ के चली जाए, एवरी एक्सीडेंट की स्पिरिट आउट हो जाए इनकी वजह से। ये फले फले फूले फलों को लेके आए, इनको प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर, इनको वचन का जीवन दे, तेरा स्वर्गीय मन्ना दे परमेश्वर, अपनी रोटी में कदर कर, इसको खा के ये कभी भूखे ना हो, इसको खा के कभी दोबारा भूखने लगे। वो यीशु का वचन लेके इन्हें ब्लेस कर। वो यीशु ही जीवन है, वो यीशु ही स्वर्ग से उतरी रोटी है। आज जो इस रोटी को अपनाएगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, जो आज इस रोटी को ले लेगा वो कभी कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। आपकी शर्मिंदगी परमेश्वर दूर करेगा। 2025 में परमेश्वर आपको फलों से भरेगा, आत्मिक वरदानों, ज्ञान और बुद्धि से भरेगा, आपको समझ देगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जितने हाथ बढ़ाया उनको 30, 60, 100 गुना प्रतिफल दे। जितने अपना 10वां हिस्सा प्रभु तेरे भवन में डाला है, तूने इनके हाथों को देखा है खुदा, तू इनके परिश्रम को जानता है प्रभु जी। इनके परिश्रम को ब्लेस कर मेरे खुदावंद, ये अपनी कमाई को खाने पाए और 90% में आशीष दे मेरे खुदावंद। इनका पैसा डॉक्टरों के पास ना जाए, वैद्यों के पास ना जाए, वकीलों के पास ना जाए और अनंत कामों में ना जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, तेरा दास होने के नाते प्रभु जी तूने कहा है अपने सारे दशवंशों को ले आओ और ऐसा करके परख कर देखो कि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल कर तुम्हें अपना बारिश देता है कि नहीं। तो बारिश इनके जीवन में होने पाए। इस साल परमेश्वर ये कर्जे से मुक्त हो जाए, इस साल परमेश्वर फाइनेंशियल डोर ओपन हो जाए, इस साल प्रभु जी हर एक कर्ज की स्पिरिट से मुक्त हो जाए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, खुदा तो इनके हाथों को ब्लेस कर, इन्हें मेहनत करके प्रयास करके अच्छे काम करने के लिए सफल कर मेरे खुदा। ये तुझे पहला स्थान देना सीखे अपने जीवन में। तेरा वचन कहता है जो यहोवा की इज्जत करता है यहोवा उसकी इज्जत को बढ़ाएगा, जो यहोवा को पहला स्थान देगा अपने जीवन में यहोवा उसको अव्वल स्थानों में लेके चलेगा। जितने लोग नहीं आए परमेश्वर उनके प्रेम के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदावन एक धड़कती आग बना के इस्तेमाल कर। जो चीजें उन्हें रोकती है वर्शिप करने से, जो चीजें उन्हें रोकती है खुदा तेरे घर में समय से आने से, वो हर चीज उनके जीवन से निकल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की